तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो मंडे के दिन बाजार में किस तरीके का मोमेंटम रह सकती है? क्या मंडे के दिन बाजार के अंदर एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, या फिर हमें एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है, या तो फिर हमें एक साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है? मंडे के दिन क्या बाजार गैप अप खुल सकती है? क्या गैप अप खुलने के बाद एक अपसाइड का मूव दिखा सकती है, या फिर डाउन साइड का मूव दिखा सकती है? क्या मंडे के दिन अगर बाजार गैप डाउन खुल जाती है तो क्या उस कंडीशन में एक डाउन साइड का मूव दिखा सकती है, या फिर अपसाइड का मूव दिखा सकती है, या फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है? मंडे के दिन के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के अंदर कौन-कौन से रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रह सकती है? अगर उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाती है तो क्या एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? मंडे के दिन के लिए सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 के अंदर कौन सा सपोर्ट इंपॉर्टेंट रह सकती है? अगर उस सपोर्ट को ब्रेक कर जाती है तो क्या एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है, या फिर साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है? आज के इस वीडियो के अंदर समझेंगे जो आखिर मंडे के दिन सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के अंदर किस तरीके का कामकाज रह सकती है। यहाँ पर अगर आप लोग चार्ट देखोगे, मैं यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देता हूँ। यहाँ पर जो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया है फ्राइडे के दिन, वो दिया है 24,366 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल है। आइए पहले हम चलेंगे कहाँ पर, मंथली चार्ट के ऊपर, क्योंकि जो जुलाई मंथ था वो निकल चुकी है। तो देख सकते हो यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर जो लास्ट मंथ का जो कैंडल बनी थी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जून का जो कैंडल बनी थी मंथली चार्ट के ऊपर, अगर इसकी हाई की बात करेंगे तो 24,261 का लेवल था। और यहाँ पर अगर इसकी एवरेज क्लोजिंग देखोगे तो यहाँ पर 24,383 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिला है मंथली चार्ट के ऊपर। यानी कि जो जुलाई मंथ के अंदर ये जो कैंडल बनी है, ये जून मंथ का जो कैंडल है इसके ऊपर ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा है। तो अगर यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखिए एक चीज तो आप लोगों को दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? तो यहाँ पर ये जो कैंडल बनी थी, कब बनी थी? मार्च के अंदर। मार्च का जो कैंडल बनी है उसका ना तो हाई ब्रेकआउट हुआ, ना तो लो ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, ना लो ना हाई। हालांकि यहाँ पर अप्रैल मंथ में क्या किया, इसके लो को ब्रेक किया, लेकिन लो के नीचे सस्टेन नहीं कर पाई, और इसी रेंज में जो है हमें कामकाज करते को दिख रही है निफ्टी 50। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये मार्च का कैंडल है, अप्रैल में इसके अंदर ही कामकाज की, हालांकि लो ब्रेक किया, लेकिन ब्रेक करने के बाद सस्टेन नहीं कर पाई, ऊपर ही क्लोजिंग देखने को मिला। उसके बाद आप लोग देखिए मई मंथ में इसके बीच में ही कामकाज करते को दिखा, जून मंथ में इसके बीच में ही कामकाज करते को दिखा, जुलाई मंथ में इसके बीच में ही कामकाज करते को दिखा। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है? आखिर ये जो इतनी बड़ी कैंडल बनी, इसके पीछे क्या लॉजिक थी, और आखिर ये जो इस रेंज में कामकाज कर रही है इसके पीछे क्या लॉजिक है? आइए एक एक करके समझते हैं। तो मैंने अब यहाँ पर जो है मंथली चार्ट देख लिया, अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा वीकली चार्ट, फिर मैं आप लोगों को एक लॉजिक बताऊंगा, आगे बताऊंगा, उसको जरा समझना। अब यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर भी देखोगे तो ये लास्ट वीक का कैंडल है, और इसकी हाई देखोगे तो 266, 24,266 का हाई है। लेकिन अगर इस वीक का देखोगे तो इसका क्लोजिंग अगर आप लोग देखोगे तो 24,383 के ऊपर, और इसकी हाई की बात करेंगे तो 24,429 का हाई लगाया। यानी कि जो लास्ट वीक का हाई था इसके ऊपर ही हमें निफ्टी क्लोजिंग लेते को दिखा। हमने मंथली चार्ट के ऊपर देखा, मंथली चार्ट के ऊपर क्या था, तो लास्ट मंथ का जो कैंडल था उसके ऊपर ही क्लोजिंग लेते को दिखा। वीकली चार्ट के ऊपर क्या देखा, लास्ट वीक का जो कैंडल था उसके हाई के ऊपर ही क्लोज लेते को दिखा। अब डेली चार्ट हमें देखना है, अब डेली चार्ट के ऊपर क्या कुछ निकल के आ रही है भाई साहब। यहाँ पर देखिए कैंडल बनी है ग्रीन, लेकिन डेली चार्ट के ऊपर हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है कि इनडिसीजन कैंडल दिखाई दे रही है। देखोगे डेली चार्ट के ऊपर तो यहाँ पर जो थर्सडे का हाई था उसके ऊपर ही हमें निफ्टी क्लोजिंग लेते को दिखा। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो ये जो कैंडल है जिस जिस तरीके से ऊपर गई है, छोटी छोटी यहाँ पर ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होते को हमें दिखी है, और पिछले 6 दिन से हमें अपसाइड का मूव देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक लॉजिक आप लोगों ने समझा, मार्केट तो खुल रही है, अपसाइड तो जा रही है, लेकिन जिस तरीके से जाना चाहिए उस तरीके से नहीं जा रही है।
गैप अप खुल रही है, एक रेंज बना रही है, रेंज बनाने के बाद फिर यहाँ पर थोड़ा सा मूव नेक्स्ट आवर में दिखा रही है। एक दिन यहाँ पर क्या खुली थी, फ्लैट, फ्लैट खुली थी। फ्लैट खुलने के बाद क्या हुआ था, तो उसके बीच में ही क्लोजिंग लेते को दिखा। एक दिन गैप डाउन खुली है तो उसके रेंज में ही कामकाज करते को हमें दिखा। कोई भी कैंडल के अंदर अगर यहाँ पर आप लोग देखोगे तो स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही है, जितना ऊपर जा रही है उतना ही ग्रीन कैंडल हमें छोटी 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 दिखाई दे रही है। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है, और यहाँ पर देखोगे तो फ्राइडे के दिन जो यहाँ पर जो कैंडल बनी है वो एक इंडिसीजन कैंडल बनी है। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है, मैं आप लोगों को 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर दिखाता हूं ताकि आप लोगों को लॉजिक अच्छे से समझ में आए। अब यहाँ पर मैं अगर आप लोगों को दिखाऊंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं आज जाकर के अभी कभी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे तो भाई साहब निफ्टी के अंदर जो ये गैप था वो गैप भी हमें यहाँ पर फील होते को दिख गया। 24,430 का जो लेवल था वो भी हमें यहाँ पर टच करते को दिख गया। अब निफ्टी के अंदर साइकोलॉजी का जो लेवल है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो भाई साहब साइकोलॉजी का लेवल तो ये वाला है, ये वाला लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। यहाँ पर 24,532 का लेवल है जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अब ये कैंडल क्या कह रही है, डेली चार्ट के ऊपर क्या कह रही है, वीकली चार्ट के ऊपर क्या कह रही है, मंथली चार्ट के ऊपर क्या कह रही है, आइए मैं आप लोगों को एक एक चीजें समझाता हूं। अब यहां पर देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर हमें न्यूट्रल दिख रही है। डेली चार्ट के ऊपर आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखा होगा, मार्केट बुलिश हो गई। तो भाई साहब क्या मार्केट अगर बुलिश हो गई तो मार्केट के अंदर जब खुलती है या तो गैप अप खुल जाती है, मूवमेंट नहीं देखने को मिलता है, या फिर अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है तो वहां पर क्या होता है, उतना ही मूव दिखाती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलने के बाद इसके हाई को ब्रेकआउट किया, इसके बीच में क्लोजिंग लेते को दिखा। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर गैप अप खुली, मूवमेंट यहाँ पर देखने को नहीं मिला। फिर यहाँ पर देख सकते हो लिटिल बिट गैप अप खुली, मूवमेंट नहीं देखने को मिला। फिर यहाँ पर देखिए लिटिल बिट गैप अप खुली, फिर मूवमेंट यहाँ पर नहीं देखने को मिला। ये क्या लॉजिक है, आखिर इसके पीछे तो कोई ना कोई लॉजिक होगी ना। बाजार देखिए कितने दिन में यहाँ पर गिरावट दिखाई, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो देखिए 1 2 3 दिन के अंदर इतनी बड़ी गिरावट दिखाई, लेकिन ये 6 दिन के अंदर इतना ऊपर गई है, मूवमेंट कुछ देखने को मिला? मेरे लॉजिक के हिसाब से, जिस तरीके से लॉजिक है उस हिसाब से नहीं देखने को मिला। तो डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर हमें न्यूट्रल दिखाई दे रही है, मंथली चार्ट और वीकली चार्ट के ऊपर हमें क्या दिखाई दे रही है, अप ट्रेंड के अंदर दिखाई दे रही है। और यहीं पर लॉजिक समझना है। तो अब मैं आप लोगों को अगर यहाँ पर दिखाऊंगा चार्ट तो यहाँ पर जरा समझिएगा। मैं ये सारे लाइन जो है यहाँ पर हटा देता हूँ। तो देखिए अब ये एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास है, कैसे, तो यहाँ पर आइए दिखा देता हूँ। ये देखिए ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन से एक बार 2 बार लेते को क्या दिखा, रेजिस्टेंस लेते को दिखा। मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक ट्रेंड लाइन लगाता हूँ, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर आप लोग कैंडल ध्यान से देखोगे तो भाई साहब वही लेवल साइकोलॉजी का यहाँ पर निकल के आ रही है। तो अब चार्ट को अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो सकता है, तो देखिए साइकोलॉजी का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर बाजार को ऊपर जानी होगी तो बाजार में थोड़ा सा जो है करेक्शन देखने को मिल सकता है। अब बाजार में किस तरीके का मोमेंटम रह सकती है, तो आइए इसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। ये देखिए अब यहाँ पर जरा ध्यान से समझिएगा, अगर अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर खुल जाती है, 24,440 के ऊपर अगर खुल जाती है तो यहाँ पर जो एक हर्डल रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है वो देखने को मिल सकता है 24,532 का लेवल, जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल के रूप में कामकाज कर सकती है। यहाँ से हमें एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। अभी निफ्टी के अंदर ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर इसी लेवल के ऊपर खुल जाती है 24,534 के ऊपर तो भाई साहब यहाँ पर थोड़ा सा जो है दिक्कत देते को दिख सकता है। यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा ऊपर दिखाया जाए और उसके बाद यहाँ से गिरावट, यानी कि अगर यहाँ पर देखो तो मंडे के दिन एक गैप अप खुलते को हमें दिख सकता है, ठीक है। ऐसा कहीं पर लिखा नहीं, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर गैप अप खुलने के बाद क्या हो सकता है,
तो यहाँ पर ट्रैप और ट्रैप के बाद हमें एक गिरावट देखने को मिल सकता है। ठीक, नीचे की और लेवल अपने को क्या ध्यान में रखना है, तो देखिए जब तक इसके नीचे नहीं निकलती है 320 के नीचे, हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके नीचे निफ्टी निकलती है तो यहाँ पर जो एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करते को हमें दिख सकता है, वो दिख सकता है 180 का। अगर इसके नीचे निकलती है तो भाई साहब ये गैप जो है, ये गैप भी हमें फील होते को दिख सकता है, यानी कि एक बड़ी गिरावट हमें 24,000 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है। भले ही यहाँ पर 6 दिन में इतना ऊपर जाते को दिखा हमें, लेकिन अगर गिरावट आएगी तो भाई साहब यहाँ पर क्या ही बताऊं। तो हमारे लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है निफ्टी 50 के अंदर, इस बात का ध्यान में रखना। बाकी मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूँ। वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी के अंदर आप लोग देखिए यहाँ पर, या ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पर खुली, खुलने के बाद एक रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद इसी लेवल से रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। यानी कि बैंक निफ्टी भी देखोगे तो फ्राइडे के दिन हमें एक साइडवेज के अंदर देखने को मिला, यानी कि एसएल हंट होते को दिखा। तो बैंक निफ्टी का यहाँ पर डेली चार्ट क्या कह रही है, तो बैंक निफ्टी के अंदर देखोगे तो भाई साहब बैंक निफ्टी के अंदर डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है, न्यूट्रल दिखाई दे रही है। ठीक है, वीकली चार्ट इसका क्या कह रही है, तो वीकली चार्ट अगर आप लोग देखोगे तो वीकली चार्ट के ऊपर इसका भी देख सकते हो, ना तो हाई ना तो लो, इसके बीच में ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा है। ठीक है, मंथली चार्ट इसका क्या कह रही है, मंथली चार्ट के ऊपर देखोगे तो भाई साहब यहाँ पर देखिए इसका हाई भी ब्रेक नहीं हुआ, लो भी ब्रेक नहीं हुआ, इसके बीच में ही हमें एक इंडिसीजन कैंडल बनते को दिखा। तो बैंक निफ्टी के अंदर डेली चार्ट के ऊपर, मंथली चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट के ऊपर हमें क्या दिखाई दे रही है, न्यूट्रल दिखाई दे रही है। हालांकि निफ्टी के अंदर मंथली और वीकली चार्ट के ऊपर हमें अप ट्रेंड के अंदर दिखाई दे रही है, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर हमें क्या दिखाई दे रही है, न्यूट्रल दिखाई दे रही है। तो बैंक निफ्टी का एवरेज क्लोजिंग देखेंगे तो 57,264 के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। तो अब बैंक निफ्टी के अंदर अपने को लेवल क्या ध्यान में रखना है, तो देखिए बैंक निफ्टी जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती है तब तक हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे, जो कि लेवल है यहाँ पर। अगर हम इस लेवल की बात करेंगे तो 57,380 का लेवल है। अगर इसके ऊपर निकलती है तो यहाँ पर एक साइकोलॉजी का लेवल है, यहाँ तक का एक मूव देखने को मिल सकता है, और यहाँ से थोड़ा सा जो है ट्रैप देखने को मिल सकता है, यहाँ से हो सकता है गिरावट देखने को मिल सकता है। नीचे की और लेवल अपने को क्या ध्यान में रखना है, तो जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे नहीं निकलती है, जो कि लेवल है यहाँ पर 57,133 का, तब तक हम यहाँ पर नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके नीचे निकलती है तो ये एक हार्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करते को दिख सकता है, 56,923 का लेवल है। अगर इसके भी नीचे निकलती है तो एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए सेंसेक्स का चार्ट देख लेते हैं। तो सेंसेक्स का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। इसका अगर हम डेली चार्ट देखेंगे तो डेली चार्ट के ऊपर क्या देखने को मिल रहा है, जो लास्ट यानी कि यहाँ पे जो थर्सडे का जो हाई था इसके ऊपर ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा है। और अगर हम इसका वीकली चार्ट लगाएंगे तो वीकली चार्ट क्या कह रही है, वीकली चार्ट के ऊपर देखोगे तो लास्ट वीक का जो हाई था ये ब्रेक होते को दिखा, लेकिन हाई के ऊपर सस्टेन होते को नहीं दिखा। लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे वीकली चार्ट के ऊपर तो ये जो कैंडल बनी है इसके अंदर, ये हमें क्या इंडिकेशन दे रही है, तो यहाँ पर एक अप ट्रेंड के अंदर नजर में आ रही है। यहाँ से हमें एक और भी जो है इस तरीके का बड़ी ग्रीन कैंडल बनते को दिख सकता है। ठीक है, मंथली चार्ट इसका क्या कह रही है, तो भैया मंथली चार्ट के ऊपर भी, मंथली चार्ट के ऊपर भी सेंसेक्स जो है इसके ऊपर ही, यानी कि इसका डेली देखेंगे, मंथली देखेंगे, वीकली देखेंगे तो सेंसेक्स हमें एक अप ट्रेंड के अंदर दिखाई दे रही है। बाकी देखिए बाजार है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो अब अपने को लेवल क्या ध्यान में रखना है, तो आइए देख लेते हैं लेवल क्या ध्यान में रखना है। तो इसके लिए हम लगाएंगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो देखिए सेंसेक्स के अंदर ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती है तो हम तब तक ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। 78,249 का लेवल है, अगर इसके ऊपर निकलती है तो ये साइकोलॉजी का लेवल है, यहाँ तक का एक मूव देखने को मिल सकता है, और ये एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करते को हमें दिख सकती है। सपोर्ट की बात करेंगे तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकती है, जो कि लेवल यहाँ पर निकल के आ रही है 77,920 का लेवल। जब तक इसके नीचे नहीं निकलती हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके नीचे निकलती है तो ये जो लेवल है यहाँ पर, ये एक हार्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करते हुए दिख सकता है, और ये एक साइकोलॉजी का भी लेवल है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।